हाय गाइस, आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बैंकिंग वालों के लिए है क्योंकि मैंने IBPS के साइट से इस क्वेश्चन को उठाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी भूमि प्रणाली की शुरुआत की थी? लॉर्ड कर्जिन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड पिल्टन ने या लॉर्ड मैनिक ने? और हाँ, पहले ही बता दूं कि मैं हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। 10 सेकंड में आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। 10 सेकंड आप कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए आंसर बताता हूँ। आंसर है लॉर्ड रिपन ने। 10 वर्ष के लिए लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल ने अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। लॉर्ड रिपन ने मात्र 10 वर्ष के लिए किया था इसे, लेकिन वर्ष 1793 में से अस्थायी बंदोबस्त में बदल दिया गया। ब्रिटिश भारत ने 90% भाग पर यह व्यवस्था की थी, बाकी पर वही चल रहा था 10 वर्ष के लिए ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1919 में, 1913 में या 1921 में या 1927 में? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए आंसर है 1919। भारत में मुसलमानों के द्वारा वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुआ था, जो कि जनवरी 1921 तक चला। भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी का पहला राजनीतिक अभियान खिलाफत आंदोलन में भाग लेना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दस्ता को समाप्त कर दिया गया था? 1826 अधिनियम, 1833 अधिनियम, 1845 अधिनियम या 1858 अधिनियम? तो चलिए आंसर दिखाते हैं। 1833 अधिनियम। अधिनियम 1833 के तहत भारत में दस्ता को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम में सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के नाम पे भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन 1800 IBPS में आ चुके हैं 2017 में। निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष की गई थी? तो आंसर है 1942, 1938, 1936 या 1955? राइट आंसर है 1936। किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी, जिसमें स्वामी विवेकानंद स्वामी और प्रोफेसर NG रंगा को महासचिव के रूप में चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने किया था? एलोरा का प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है उसमें इनमें से किस शासक ने निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने? बताइए। आंसर है 4 इज करेक्ट। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश के एक महान शासक, लगभग 756 ईस्वी में उसे कृष्ण राज भी कहा जाता था। कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा की प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? निम्न में से किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? नवपाषाण काल में, चालकोलिथिक काल में, पोलियोलिथिक काल में या मेसोलिथिक काल में? तो आंसर है नवपाषाण काल में।
नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक काल भी कहा जाता है, लगभग 6,000 से 3,000 वर्ष पूर्व जॉन लुबाक ने नवपाषाण संस्कृति की संज्ञा दी थी। इस काल में ही कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डायाकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? 1809, 1819, 1909 या 1919? आंसर बताइए। तो आंसर है 1919। भारत सरकार ने अधिनियम 1919, जिसे यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधान थे, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा डायाकी को पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जनपद में से कौन सा जनपद 16 महाजनपद में शामिल नहीं है? असमक, कालिंग, कंबोज या गंधार? ये क्वेश्चन भी IBPS में आ चुका है। चलिए आंसर दिखाते हैं। कालिंग। आंसर है कालिंग। कालिंग, जिसे ग्रीक के लेखक ऑर्टस कहते हैं, क्योंकि ये प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थिति में भी और मतलब चालक अधिक मात्रा में उगाते थे। किसी भी परिस्थिति में चावल को अधिक मात्रा में उगाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध फारसी कवि आमिर खुसरो इनमें से किसके दरबार के सदस्य थे? शाहजहाँ के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, बाबर के या अलाउद्दीन खिलजी के? ये भी IBPS में क्वेश्चन आ चुके हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 2017 के ही है और कुछ क्वेश्चन 2018 के हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन IBPS के ही है। तो चलिए बताइए, शाहजहाँ के दरबार के सदस्य थे, या कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के सदस्य थे, या बाबर के दरबार के सदस्य थे, या अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के सदस्य? तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के सदस्य थे। अमीर खुसरो, जिनका पूरा नाम अबुल हसन यामुद्दीन अमीर खुसरो थे, वे दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार भी थे। वे ही अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के सदस्य थे। उन्होंने 7 मुसलमानों का शासन देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश कालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटिश भारत को सुखा रहा था और खून बहा रहा था विचार सामने रखा था? लाल लाजपत राय ने, GV जोशी ने, दादा भाई नौरोजी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत के वायुवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, उन्होंने ब्रिटेन भारत में सुखा रहा था और खून बहा रहा था विचार सामने रखा था। साथ ही उन्हें भारतीय राजनीतिक के पितामह भी कहा जाता है। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, भारतीय राजनीतिक के पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्हण द्वारा लिखित एक संस्कृत ग्रंथ राजतर्गिनी इनमें से किसका इतिहास है? जहांगीर के शासनकाल का, कश्मीर का इतिहास है, या फिर अमेरिका का इतिहास है, या समुद्रगुप्त का शासनकाल का इतिहास है? तो आंसर है कश्मीर का इतिहास। कल्हण के द्वारा लिखे गए संस्कृत ग्रंथ राजतर्गिनी, जिसका अर्थ है राजाओं का नदी, और राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह, इस ग्रंथ को कश्मीरी का इतिहास लिखा गया था। इसकी रचना 1148 से 1150 के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनका कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी IBPS में आ चुके हैं। परफेक्ट 2017 में ही आया है। डिटो क्वेश्चन थे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं था। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद
भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना था? मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, गुलजारी लाल नंदा या चरण सिंह? ये क्वेश्चन आपको जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 में सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। वे 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1974 में पोखरण का पहला परमाणु प्रशिक्षण को क्या कोड दिया गया था? लाफिंग बुद्धा, डांसिंग बुद्धा, ब्लेसिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा? बताइए। स्माइलिंग बुद्धा आंसर है इसका। स्माइलिंग बुद्धा। वर्ष 1974 में पोखरण का पहला परमाणु प्रशिक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कोड दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन तो आपको 100% पता ही होना चाहिए। 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान या दक्षिण कोरिया? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। जल्दी कीजिए। इसका आंसर है भारत। एशियाई खेलों, जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन हर 4 वर्ष के बाद किया जाता है। इस खेल में एशियाई महाद्वीप के देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। एशियाई खेलों की मेज़बानी वर्ष 1982 में भारत ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन निम्न में से किस वर्ष शुरू हुआ था? यह तो आपको पता ही होना चाहिए। असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920 में, 1877 में, 1919 में या 1856 में? आंसर बताइए जल्दी। आंसर है 1920 में। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, पहला आंदोलन था। यह आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच चलाया गया था। इस आंदोलन में 396 हड़तालें हुई थी, जिसमें 6 लाख श्रमिक थे। 1920 से 1922 तक 396 हड़ताल और 6 लाख श्रमिक शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक कर्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? 1882 में, 1889 में या 1893 में या 1873 में? तो आंसर बताइए। चलिए 10 सेकंड होने ही वाले हैं, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर है 1893 में। सितंबर 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद के धर्म विषयक कर्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल हुए थे। उन्हें एक बेहद चर्चित भाषण दिया गया था। उन्होंने कहा था, हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास रखते हैं, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों का सत्य और रूप से स्वीकार करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कतई मिल के रूप में कहाँ हुई थी? इसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गया मेरे से गाइस, थोड़ा सा लिखने में मिसिंग हुआ है, इसके लिए सॉरी। बताइए आप। दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में या मद्रास में? तो इसका आंसर है मुंबई में। मुंबई 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कतई मिल के रूप में मुंबई में हुई थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में भारत के प्रशासन का महारानी विक्टोरिया का उद्घोषण के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? 1887 में, 1864 में या 1858 में या 1842 में? तो चलिए देखते हैं आंसर। 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषण के द्वारा वर्ष 1858 में भारत के प्रशासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 में महात्मा गांधी ने
गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन के लिए किया था? उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे, उन महिलाओं के लिए जो दमनकारी प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, जिन आदिवासियों के लिए प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था, इसलिए यह कपास मिल के मजदूरों के लिए जो बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे। बताइए आंसर। आंसर इज करेक्ट। उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता की महामारी से प्रभावित थे। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात में के खेड़ा जिले में सत्याग्रह आंदोलन को उन महिलाओं के लिए किया था जो फसल की महामारी की विफलता की महामारी को प्रभावित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1903 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? जैन एडम्स, मैडम मैरी क्यूरी, जेडी विल्सन या आंवला मिर्दल? तो आंसर है इसका मैडम मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जो कि विख्यात भौतिकीविद और रासायनिक शास्त्री भी थी, उन्होंने रेडियम की खोज भी की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। तो उन्होंने वर्ष 1903 में भौतिक और नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यह पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हैगिंग द्वारा किसके दक्षिण अफ्रीका को एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए कैंसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक को, मोहम्मद इकबाल को, महात्मा गांधी को या सुभाष चंद्र बोस को? आंसर है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक व आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने भारत में आंदोलन जिसे नामक आंदोलन व्यापक सविनय आज्ञा आंदोलन चलाए। उन्होंने वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हैगिंग द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए कैंसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था। चलिए गाइस, थैंक यू आज के लिए। और हाँ, अब मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, आप लोग ऐड हो जाइए। चलिए गाइस, थैंक यू। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।